हे गाइस, वेलकम बैक। व्हाट्स इनसाइड के आज के इस एपिसोड में हम टीयरडाउन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A31 का एंड नॉट जस्ट रेगुलर टीयरडाउन। आज के इस टीयरडाउन में हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत स्मॉल कंपोनेंट्स ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है, तो मेजर कंपोनेंट्स हम ट्रैक करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस कंपनी का वो पार्ट यूज हुआ है और इनफैक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे कि क्या आपका फोन इंडियन मेड कंपनी के थ्रू है, चाइनीज मेड कंपनी है या नॉन चाइनीज है, जैसे हमने लास्ट टॉक शो में डिस्कस किया था। तो वही हमारी कोशिश होगी। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हमने देख लिया था कि फोन का कंस्ट्रक्शन कैसा है। अब हम कोशिश करते हैं इस फोन को ओपन करने की। अब यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है, तो उसको ओपन करने के लिए थोड़ा केयरफुल ज्यादा होना पड़ता है। नॉर्मल हीट गन तो आपको सभी में यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लास्टिक बैक पैनल फोन पे ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो बैक पैनल इसका डिफॉर्म हो जाता है। रियलमी 6 में हमने देखा था कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये जो प्लास्टिक शीट होती है ये रियली काफी पतली होती है एंड इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना होता है। थोड़ा दूर से हीट करेंगे और बैक पैनल आसानी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो बैटरी है उसके ऊपर कोई भी सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। जैसे लाइक हमने रियलमी 6 में देखा था, वहां पे एक स्टील की प्लेट लगाई गई थी बैटरी के ऊपर। तो ये एक कॉन्स यहाँ पे दिख रहा है, सैमसंग को ये चीज फिक्स करनी चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक की शीट यहाँ पे दी गई है, ऊपर जो कवरिंग है जिससे आपका मदरबोर्ड है वो सब कवर्ड है, वो व्हाइट कलर का दिया गया। जनरली ये भी ग्रे होता है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट दिया गया है। इस प्लास्टिक के फ्रेम को ओपन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट ये लॉक्स को अनहुक करना है किसी भी थोड़े से पतले और शार्प ऑब्जेक्ट से, मे बी प्लास्टिक, नॉट एनी नाइफ। A31 के फ्रेम पे फोकस करते हैं। काफी लाइट वेट है और बहुत ही लाइट मटेरियल यूज किया गया है, इसी वजह से शायद सैमसंग के फोन थोड़े ज्यादा स्लिम भी होते हैं। ओके, एंड आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि डिफरेंट फ्लेक्स सर्किट्स लगाई गई हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सैमसंग के प्रीवियस A सीरीज, M सीरीज हमने टीयर डाउन किया था तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। और ये फ्लेक्स सर्किट्स अगर आप देखेंगे, ये डिफरेंट कनेक्टर्स हैं जो आपके सब पीसीबी और मेन पीसीबी पे कनेक्ट होती हैं। और होपफुली इनका फंक्शन दो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सर्किट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये दोनों कनेक्शन पर नहीं करेंगे। ऑल्सो ये सभी डिफरेंट लेयर्स हैं, तो मे बी ये इंटरनली शायद जीपीएस, वाईफाई या किसी सेलुलर रिसेप्शन से रिलेटेड होगी। और ये ग्रेफाइट की पतली सी शीट है जो इंस्टेड ऑफ सीपीयू के डायरेक्टली इस फ्रेम पे लगाई गई है। ये आपका छोटा सा स्पीकर है। ऑल्सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये डिफरेंट यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन लगाई गई है, जो डेफिनेटली सब पीसीबी और मेन पीसीबी को सॉर्ट ऑफ आपका स्प्लैश प्रूफ बनाती है, इवन दो कोई ऐसा ऑफिशियल क्लेम नहीं है। एंड यहाँ पे बस छोटा सा एक पतला सा प्लास्टिक का कुछ शीट लगाया गया है, नॉट एनी मेटल। तो ये इतना हार्ड नहीं है कि ये कोई भी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट यहाँ से अंदर ना जा पाए। ऑल्सो यहाँ पे पढ़ेंगे हर जगह यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन लिख रखा है, जो फोन का कोड होता है SM A31 5F। और जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है वो PC प्लस PMMA है, यानी कि ये पॉलीकार्बोनेट एंड विनाइल है। विनाइल के थ्रू ये जो ग्लॉसी लुक आता है ये विनाइल के थ्रू आता है, और बाकी जो एक्चुअल मटेरियल इनसाइड है वो आपका प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे भी छोटे से कुछ गैस्केट प्रोटेक्शन लगाई गई ताकि डस्ट अंदर ना जा पाए। और LED का जो ग्लास है वो यहाँ पे फिक्स है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोन पे इटसेल्फ और क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो आपके फोन के बॉडी से इटसेल्फ अटैच है। उसके ऊपर आपको 3 मेन कंपोनेंट मिलेंगे। मेन पीसीबी जो टॉप पे है, सेंटर में आपके बैटरी है एंड सबसे बॉटम में सब पीसीबी बोर्ड है। मैं इन सभी कंपोनेंट्स को बाहर निकालता हूँ। फोन के सभी कंपोनेंट्स तो हमने ओपन कर लिए हैं। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, जो मेड इन इंडिया कंपोनेंट होंगे वो स्पेशली ये 3 ही पार्ट होंगे। जो प्लास्टिक का है फ्रेम, और ये बैक पैनल, और जो फ्लेक्स केबल है इसमें कोई ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं लगती है जो इंडिया से बाहर लाने की ज़रूरत पड़े। और कुछ अदर थिंग्स लाइक ये जो मेन पीसीबी, सब पीसीबी में जो कनेक्शन होता है वो सब, तो यही 3 पार्ट मुझे लगते हैं 4 पार्ट इंडिया में बनेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा हाई पेटेंट और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज बाकी सभी कंपोनेंट्स पे हम नज़र डालते हैं कि वो कहाँ से बनते हैं। ओके, और इटसेल्फ अगर हम बैटरी पे देखें तो यहाँ पे आपको बैटरी की कैपेसिटी दिखाई पड़ जाएगी, जो लिखा हुआ है अराउंड 5000 मिली एम्प्स की बैटरी है। यहाँ पे टिपिकल कैपेसिटी 5000 मिली एम्प्स है। ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है 19 मार्च को, और मॉडल नंबर भी कुछ लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, जो ये बनाया गया है असेंबल्ड इन वियतनाम, और ये सैमसंग SDI जहाँ पे है, जो उनकी लैब होती है, वहाँ पे ये बना है। तो ये बैटरी आपकी मेड इन वियतनाम है।
ऑल्सो ये जो बैटरी का आप कनेक्शन देख रहे हैं ये भी नॉट मेड इन इंडिया, एक्चुअली ये बनाई जाती है, इसके लिए कंपनी है बिहाइंड पावर लॉजिक्स जो कोरियन कंपनी है, वो सभी इस पावर मैनेजमेंट के स्टफ्स को बनाती है। यानी मे बी जो यहाँ पे सर्किट यूज़ हो रहा है वो अगेन कोरियन कंपनी का है, जो लोकल मैन्युफैक्चर होता है सैमसंग है। ओके और अगर हम यहाँ पे फ़ोन की बॉडी पे आ जाएं, अब चूंकि ये एमोलेड डिस्प्ले है एंड आजकल ट्रेंड बदल गया है, डिस्प्ले सेपरेट नहीं आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये कंप्लीट आपका जो फ़ोन की बॉडी है वो डिस्प्ले के साथ आती है। यानी कि अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले डैमेज होता है तो सभी कुछ ओपन करना पड़ेगा। सैमसंग के डिस्प्ले की खुद की यूनिट होती है STI, जो कोरिया में बनती है। इस साल के अंत तक सैमसंग LCD पैनल्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, क्योंकि सैमसंग का फुल फोकस अब OLED एंड QLED डिस्प्ले पे है और इंडिया में सैमसंग की फैक्ट्री 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट ईयर से होपफुली जो भी आप सैमसंग के फ़ोन आप परचेज़ करेंगे तो जो डिस्प्ले उसमें यूज़ होगा मोस्ट लाइकली वो इंडियन मेड होगा, यानी कि इंडिया में ही बनेगा और यहीं पे असेंबल होगा। और अभी जो पार्ट यूज़ हो रहा है ये आपका कोरियन मेड है। ऑल्सो जो LCD पैनल है उसका कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग आई बिलीव BOE और CSOT कंपनी है, जो अगेन चाइनीज़ कंपनी है नॉट कोरियन, उनको देगी। तो फ्यूचर में अगर आप कोई सैमसंग LCD फ़ोन देखें तो होपफुली वहाँ पे कंपोनेंट चाइनीज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एमोलेड देखें तो वो मेड इन इंडिया होगा। ओके और अगर हम इसकी बात करें, ये छोटा सा यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ये भी रियली काफ़ी टफ है फाइंड आउट करना, क्योंकि सैमसंग ने 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को, एक्चुअली 4 डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, स्पेशली फॉर दी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जो सैमसंग के बजट फोन्स में होता है। अगर आप फ्लैगशिप पे जाएंगे तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक होता है जो गुडिक्स एंड कॉलकॉम की तरफ से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल है क्योंकि छोटा सा कैमरा है। एक कोरियन कंपनी है पैट्रॉन, वहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है अराउंड 50%। और 2 अदर कंपनीज है MCNEX एंड ड्रीम टेक, ये सभी कोरियन कंपनी है। और उसके अलावा सैमसंग किसी चाइनीज़ कंपनी है एजिस टेक्नोलॉजी, वहाँ से भी ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर लेती है। तो जहाँ तक हम मान के चल रहे हैं कि ये कोरियन मेड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग कोरिया से इंपोर्ट कराती है। अब हम सब बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे मोस्टली आप देख सकते हैं हेडफोन जैक का स्लॉट है और टाइप C कनेक्शन पोर्ट है। बोर्ड में इटसेल्फ कोई आपकी गैसकेट प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई, इंस्टेड अगर आप फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं गैसकेट प्रोटेक्शन लगी हुई है। एंड अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो जो वाटर टाइटनिंग दी गई है यहाँ पे अगेंस्ट में, वो फ्रेम और बॉडी भी दी गई है, इटसेल्फ PCB पे नहीं दी गई, जो जनरली अदर मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं। ये आपका वाइब्रेशन मोटर है, इस पर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। होपफुली मान के चल रहे हैं ये कोरिया से ही होगा, क्योंकि लोकल इम्पोर्ट वहाँ पे कंपनी को सस्ता पड़ेगा। स्पीकर के लिए भी यहाँ पे गैसकेट प्रोटेक्शन दी गई है। ये आपकी डिस्प्ले केबल है, फ्लेक्स केबल, जो ये है मेन PCB और सब PCB बोर्ड को कनेक्ट करती है। टॉप में कुछ सेंसर्स है। ऑल्सो गाइस डिस्प्ले में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने लायक है, वो मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। यहाँ पे एक फ्रंट कैमरे का जो है कटआउट है वो दिया गया है, जो सैमसंग खुद बनाती है। एंड उसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे अगेन डिस्प्ले में कटआउट आप देख सकते हैं। एंड वो कटआउट आई डोंट नो किस वजह से है। छोटा सा आप मेन PCB बोर्ड में एक पार्ट देखेंगे यहाँ पे, ये जो छोटा सा यहाँ पे कंपोनेंट है विद सम रीज़न ये यहाँ पे कटआउट पे जाके फिट होता है। आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्योंकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। मेन PCB बोर्ड पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी, कॉपर की शीट लगाई गई है, और साथ ही कुछ ये थर्मल पेस्ट भी है जो मैंने कम्प्लीटली बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट है जो जहाँ पे ये मेमोरी कार्ड की फंक्शनैलिटी होती है वो ऐसे जाता है। तो यहाँ पे सैमसंग खुद के अपनी eMMC कार्ड स्लॉट्स यूज़ करते हैं, वो भी अगेन सैमसंग मेड है और सैमसंग की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कोरिया में होती है। और यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो इस बार आपका एक्सिनोस नहीं है, इंस्टेड ये मीडियाटेक P35 है, P65 सॉरी। और मीडियाटेक की फैक्ट्री आप सभी जानते हैं ताइवान में उनके चिपसेट्स बनते हैं। तो अगेन यहाँ पे कोई भी चाइनीज़ प्रोसेसर नहीं यूज़ किया गया है। साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाएगा और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सेंसर क्या क्या है। तो ये आपका 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, ये सेंटर में 48 मेगापिक्सल है और ये आपका 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका जो मैक्रो लेंस दिया गया है वो, तो ये आप पढ़ सकते हैं 5 मेगापिक्सल का है। एंड अदर सच इटसेल्फ यहाँ पे ये LED फ्लैश है। एनीवे गाइस, ये था सैमसंग गैलेक्सी A31 का टीयरडाउन। तो जस्ट लाइक इंडिया में अगर फ्रेम और पैनल बना है एंड रिमेनिंग स्टफ लाइक डिस्प्ले कोरिया में बना है, बैटरी वियतनाम में बनी है और सैमसंग का जो
सेंसर है कैमरे का वो भी आपका कोरिया में बना है, डिस्प्ले भी कोरिया में बना है, और जो CPU यूज़ हुआ है वो ताइवान में यूज़ हुआ है। एक्सेप्ट जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये चाइना की एजिस टेक्नोलॉजी से बना है या आपके कोरिया की पैट्रॉन या जो अदर कंपनीज हैं उनके थ्रू बनाया था। हम मान के चल रहे हैं कि ये भी कोरिया में होना चाहिए, क्योंकि वही ऑप्टिकल सेंसर के मेजर सप्लायर हैं सैमसंग के। तो ये था गाइस सैमसंग गैलेक्सी A31 का टीयरडाउन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस तरीके से जस्ट एक्सप्लेनेटरी टीयरडाउन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट से अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।